मसीह में प्रिय मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए इस नई सुबह में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने जो हमें मिलता है उत्पत्ति अध्याय 26 पद संख्या 12 से 17। फिर इज़ाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वे बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई यहाँ तक कि वे अति महान पुरुष हो गया। तब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुईं। तब पलिश्ती उससे ढहा करने लगे, इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इज़ाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इज़ाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। अभी हमने प्रभु के वचन में पढ़ा उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। हम इसमें पाते हैं इसहाक के जीवन के बारे में। और मेरे अजीजों, जब हम इसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में से 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जब इसहाक ने बोया तो परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल को दिया है। जब हम बोएंगे तब हम काटने पाएंगे। बोना सामर्थ को पैदा करता है, हमारा बोना बढ़ाता है, हमारा बोना हमारे आत्मिक सत्र को बढ़ाता है। मेरे जीजो, हम इसमें पाते हैं उसकी 13वीं आयत में लिखा है, वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। जब उसने बोया 100 गुना प्रभु ने वापस किया, 100 गुना प्रभु ने लुटाया, 100 गुना वो फल को पाया। परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उसकी आशीष वहां सीमित नहीं रही, बल्कि वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। वो बढ़ता गया, वो फलवंत होता गया। और प्रभु का वचन कहता है, और वह अति महान पुरुष हो गया। वो अति महान पुरुष हो गया।
प्यारे भाई और बहनों, बोना जो है वो हमारे आत्मिक सत्र को बढ़ाता है। हमारा बोना हमें ऊंचा करता है, हमारा बोना हमें फलवंत करता है, हमारा बोना हमें आशीष देता है, हमारा बोना वह हमें बढ़ाता है। और प्रभु का वचन कहता है उसकी उन्नति होती चली गई, वो बढ़ता गया, वो फलता और फूलता गया और वह अति महान पुरुष हो गया। उसी रीति से हमारा परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में और आपके जीवन के बारे में चाहता है कि हम बढ़ें, हम बढ़ते जाएं, परमेश्वर की सेवकाई के बीच में हम बढ़ते जाएं, प्रभु के कामों में बढ़ते जाएं, हम उन्नति पाते जाएं। और ऐसा होने के लिए बोना जरूरी है। जब हम बोएंगे तभी हम काटने पाएंगे। इसलिए आज समय है बोने का। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे सर्वशक्तिमान पवित्र दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर, जीवित और समर्थी प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं। अच्छे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु, आपके वचन में हमने पढ़ा, इसहाक ने उस करार देश के बीच में जोता बोया, 100 गुना फल को पाया और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। प्रभु, हमें बोने के लिए ताकत दे, हमें सामर्थ्य दे। जिस हिस्से में हम कमजोर हैं प्रभु, हम उस हिस्से को आपके समर्थी हाथ में सौंप दें। प्रभु, हमारा बोना हमें ऊंचा करे, हमारा बोना हमारे आत्मिक सत्र को बढ़ाए, हमारा बोना हमारे जीवन में सामर्थ को पैदा करे। पिता परमेश्वर, तमाम भटकने वाले विचारों को दूर करें, हर एक बंधन को तोड़ें। आज की तमाम दिनचर्या की शुरुआत आपके नाम से करते हैं, आज का दिन आपके नाम से जीते हैं। बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे होने दे पिता परमेश्वर। हमारे देश को मैं आपके समर्थी हाथ में सौंप देता हूं। हमारा देश आत्मिक सत्र में बढ़े, हमारे देश का संचालन करने वाले लीडर लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, उन पर आपकी विशेष अनुग्रह को मांगते हैं। अपना बुद्धि का आत्मा देकर इस्तेमाल करे मेरे परमेश्वर। प्रभु, अपना समझ का आत्मा उन्हें दे पिता परमेश्वर। उसी रीति से मेरी विनती प्रभु, जितने भी आपके दास लोग हैं प्रभु, आपकी दासियां हैं, आपके समर्थी हाथ में सौंप देते हैं। एक एक के जीवन में आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। जो समय सताव के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपका बड़ा अनुग्रह का दृष्टि उनके जीवन में पाया जाए, आपका फजल उनके जीवन में पाया जाए। प्रभु, आप उन पर दया करें मेरे परमेश्वर, अपने अनुग्रह में उन्हें ले ले मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपका शुक्र करते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं। आगे का सारा समय आपके हाथ में दे देते हैं, आज के तमाम कार्यों को आपके हाथों में देते हैं। बड़ी बरकत, बड़ी आशीष के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। जय जय हालेलुया, जय जो पाए श्रेष्ठ